दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे अवेयरनेस से संबंधित कुछ बातें करूंगा। अवेयरनेस अर्थ है जागरूकता और होश से है। तो यह शब्द इतना व्यापक है कि इसके जितने गहराई में जाया जाए उतना ही थोड़ा है। जागरूकता और होश प्रतिपल साधेंगे तो नए नए अनुभव होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको आपके काम में जो त्रुटि हो जाती है, किसी का कार्य जो भूल जाता है या कि ठीक से नहीं कर पाते हैं कार्य, तो वो ये फायदा होगा आपको। और व्यर्थ की जो चीज़ें होती हैं, व्यर्थ की बहस किसी से होती है या व्यर्थ का वार्तालाप होता है या अन्य कोई चीज़ें होती हैं व्यर्थ की, झगड़ा होता है व्यर्थ का, ये सब चीज़ें छूट जाएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है ये है कि होश जितना गहरा होता जाएगा तो यह होश आपको आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक बार लेटे हुए थे, सो रहे थे, तो उनके शरीर पर एक मक्खी बैठी। जब मक्खी बैठी तो उनको मक्खी को उन्होंने हाथ से उड़ा दिया। तो उनके पास जो उनका शिष्य आनंद बैठा हुआ था, तो कुछ देर बाद भगवान बुद्ध क्या करते हैं कि दोबारा वहीं हाथ ले जा करके वही क्रिया करते हैं। तो आनंद पूछता है कि प्रभु ये बताइए कि आपने, मक्खी तो नहीं है आपके शरीर में, फिर भी आप उसको उड़ाने का अभ्यास कर रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि हमारे शरीर में मक्खी जब बैठी थी तो मैंने उसको जब उड़ाया तो बेहोशी में उड़ा दिया, होश नहीं था हमको। तो मैं उसको उड़ाने का अभ्यास दोबारा कर रहा हूँ। उसी का वो अभिनय दोबारा कर रहा हूँ उसके साथ। तो दोस्तों, अगर हम होश के साथ हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्य भी अच्छे से संपन्न होंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम जब होश साधते हैं तो हमारा होश साधने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो वहीं पर हमारा ध्यान हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पर हो। और हम एक बात और भी होगा कि जब चाहे आप चल रहे हैं तो चलते समय भी आपको बेहोशी से कदम नहीं उठाना है। खा रहे हैं तो भी आप होश के साथ उसमें खाना खाएं, पढ़ रहे हैं तो होश के साथ पढ़ें, और भी कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, भिन्न भिन्न क्रिया कर रहे हैं तो होश के साथ करेंगे तो आपको बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होंगे। पहला फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर होश के साथ आप होश के साथ आप रहने लगेंगे तो पहला फ़ायदा ये होगा कि लौकिक चीज़ें में जो भूल आपसे हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, वो गलतियाँ नहीं होंगी। और दूसरा ये होगा कि आप वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। और ज़िंदगी की कुंजी है वर्तमान में रहना।
मनुष्य जीवन ना हम पीछे का तो देख चुके हैं, आगे का हम तो देखे नहीं हैं। वर्तमान में ही जीवन की धारा बह रही है। तो जब हम वर्तमान में जब हम होश में रहते हैं तो वर्तमान में हम स्थापित हो जाते हैं, तो अपना कार्य सुगमता से हम करते हैं और कुशलता से कर पाते हैं। और यह अगर 3 महीने तक ये अभ्यास करेंगे तो आपका होश का स्तर बढ़ता जाएगा। होश का बढ़ते जितना होश का स्तर बढ़ेगा उतना आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। जब होश आपका सधने लगेगा तो वर्तमान में आप रहने लगे और आनंद की धारा वर्तमान में ही बह रही है। तो ये वर्तमान में रहना सीखने के लिए आपको होश साधना होगा। होश साधने के लिए आपको छोटी छोटी क्रियाएं में होश साधना होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप वहीं उस क्षण में स्थित हो जाएं, कहीं दूसरे चीज़ की कैसी उसी जगह पर स्थापित होकर के आप पढ़ भी रहे हैं तो वहीं ध्यान रहे आपका, और क्या क्रिया कर रहे हैं एक एक अक्षर पर वहीं पर वो सधा रहे आपका। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर कोई सुई भी गिरती है तो उसकी आवाज़ आपको महसूस होनी चाहिए। छोटी सी क्रिया, इतना होश आपका सघन हो कि छोटी सी क्रिया आपके पास अगल बगल हो रही है तो आपको ये सुनाई दे। तो क्रमशः ये होश साधते साधते, अब कहते हैं जीवन में बहुत कम क्षणों के लिए होश सधता है, और जिस दिन होश का स्तर ऐसा हो जाए जैसे आपके कोई छाती पर छुरा रख दे और कहे कि अभी आप तुम्हारा अंत कर दूंगा, तो उस वक्त पर अगर जैसा आपका होश रहेगा, होश का बिजली कौंध जाएगी, तो ये होश साथे साथे ऐसे क्षण आपके होश में ऐसा क्षण आने लगेगा तो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। तो ये एक दिन में नहीं होगा, क्रमशः आप हर क्रिया के प्रति होश साधते और वर्तमान में रहना सीखिए तो आपके सांसारिक काम भी सही होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और जीवन जीने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आनंद की धारा वर्तमान में बह रही है और वर्तमान का आनंद के लिए आपका होश में रहना जरूरी है। इसलिए होश साधिए, वर्तमान में जिए और इस आनंदमयी जीवन धारा में जो वर्तमान में बह रही है उसको अनुभव कीजिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पास शेयर कीजिए जिससे वे इस वर्तमान में जीने और होश साधने की कला से परिचित हो सकें। और जो आध्यात्मिक अनुभव हैं तो फिर इसके बाद के अनुभव ये प्राथमिक चरण है, तो आप होश साधने से ये प्रक्रिया चालू करें और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखें। जय श्री राम।